Hello everyone, I welcome to all of you in this channel. In this video, I will discuss this beautiful problem of percentage chapter. The problem is asked that if income of A is 30% less than B, then find income of B is how much percent is more than that of A. मतलब कि इस क्वेश्चन में बोला गया है A का जो इनकम है A's income is 30% less than B. ए का इनकम बी से 30% कम है तो बी का इनकम ए से कितना परसेंट ज़्यादा है ये बताना है। तो काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग होंगे कि सर इसमें तो क्वेश्चन में आंसर छिपा है, ए का इनकम बी से 30% कम है तो बी का इनकम ए से हमारा 30% ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे बुद्धिजीवी को मेरा प्रणाम। चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ, ए का इनकम बी के इनकम से 30% कम है तो हमको कंपेयर किस पे हो रहा है, बी पे कंपेयर हो रहा है। तो बेस वैल्यू हम लोग बी का मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट बीज इनकम, टेंशन नहीं लीजिए, ये लैंग्वेज हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आपको 2 लाइन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। बी का इनकम मान लीजिए कितना है, 100 है, क्योंकि कंपेयर तो हमारा बी पे हो रहा है तो बी पे कंपेयर हो रहा है तो बेस वैल्यू हम लोग काफ़ी अच्छा मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। बी का इनकम 100 मान लिए तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए का इनकम क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 30% कम है तो 100 का 30% 30 होता है, मतलब 70 हो जाएगा। 30% कम वही ना होगा, देखिए 30%, 100 का 30% कम मतलब 70 हो गया बी का इनकम, सॉरी ए का इनकम। बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम बी से 30% कम है तो हमारा ए का इनकम 70 हो गया। क्वेश्चन में हमको ए का इनकम नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो इनकम ऑफ बी ए से कितना ज़्यादा है, ए मतलब बी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा वो बताना है। तो बेसिकली सेकेंड पार्ट में मतलब हमको जो पूछा है उसमें कंपेयर किस पे हो रहा है, ए पर कंपेयर हो रहा है। बेस वैल्यू हमारा ए है तो ए नीचे रख लिया डिनोमिनेटर में। अब बी का कितना ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, मतलब तो 100 माइनस 70 कर दिए, डिफरेंस पूछा है। अब परसेंटेज पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 30/70 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया, तो 0 से 0 कट गया, मतलब 300/7% आ गया। तो बेसिकली उन बुद्धिजीवी लोगों को बताना चाहूँगा कि आंसर हमारा बेसिकली ये आंसर है, ना कि ए का 30% कम है तो बी का 30% ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा गलत, मतलब ऐसा गलती तो आप लोग भूल के भी नहीं करिएगा जिसमें आप लोग ऐसा सोच रखते हैं। ऐसा सोच रखते तो एक क्वेश्चन फ्रेम ही क्यों होता, उतना क्वेश्चन बनाने वाला तो बुद्धू तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा के दे देगा, ऐसा भी तो नहीं है। तो बेसिकली इसमें यही है कि बी का इनकम बेस हम लोग 100 मान लिए हैं, ए का इनकम हमारा बी से 30% कम है तो 70 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है तो 70 हमारा ए का इनकम हो गया। अब कह रहा है कि बी का इनकम ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ए से कंपेयर हो रहा है इसलिए डिनोमिनेटर में हम लोग 70 रखे हैं। अब कितना परसेंट ज़्यादा या कम होता है तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, डिफरेंस रखते हैं। ज़्यादा या कम पूछा जाए ना तो इसमें डिफरेंस रखा जाता है, ठीक है। तो 100 माइनस 70 कर दिए, बी का 100 है, ए का 70 है, डिवाइडेड बाई 70 कर दिए ए का इनकम। अब परसेंटेज निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिए। इसको सॉल्व किया तो हमारा 300/7% आंसर आ चुका है, वही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।